यार हिम्मत करो, पूरी पार्टी आपके साथ है। बात आपके सामने पे बात नीचे कर दिया आगे बताइए दीवानगी है जमा शांत रहिए प्रशांत रहिए। वाटा वोटा भी छिड़ गया और 16 फीट की दूरी पर उसके पीछे हाथ बने हुए दिखाइए बुझाइए। हम देख तो दिल्ली में हम देखे फोटो दिखाओ, फोटो दिखाओ। आत्महत्या कप्तान हमसे रात में जो जगा रहे थे बढ़िया से, तो हमसे बात तो हमने कहा कि कप्तान साहब भाई मेरे समझ नहीं आ रही, पीछे हाथ बांध दिया जाए फिर पहुँचाएगा कैसे वो। दूसरी बात क्या है, आप जो कह रहे हैं कि देखा जाए तो अगर उसको जो है जबरन जो है फांसी दे दी गई है, वो भी नीचे से ऊपर लाश गई कैसे, ये भी विषय है। अगर उसको मारने के बाद उसे गले में फंदा डालकर ऊपर लेकर बांधा गया, वो भी बात समझ में नहीं आ रही है। आप सीधी सी खाली कर दे रहे हो उसे कि उसमें आत्महत्या कर ली है। हमारे सामने से हाथ बांध नहीं चलता। ये लोग तो मान लीजिए ये चौकीदार है, अभी बता रहे हैं कि रुके रहो रुको रहे, हम आएंगे तब लाश जाएगी। इनके आने के पहले ही लाश चली गई तो क्या सिद्ध कर सकते? आंखों देखा फोटो तो हम लोग देख रहे हैं, फोटो दिखाया ना ये लोग के आने से पहले, ये तो लग रहा है इनके आने से पहले लाश चली गई थी। ये लोग कहे कि हम लोग पैसा खर्चा करके आ रहे हैं लेकर के, फिर रुकिए, उसके बाद तो बताते हैं। तो जो पुलिस ने देखा होगा और यहाँ के लोग देखे होंगे फोटो खींचे वीडियो बनाओ शांत रहिए। समाजवादी के पार्टी शांत रहो भाई। यहाँ पे कहने पर कप्तान हटेगा दरोगा बन जाएगा, लेकिन हमारा आने वाला दिन अगर हम ऐसे ही उसको देते रह जाएंगे तो हमारे सामने बड़ी चुनौती है। चुनौती के लिए जो है हम लोग चाहे हमको भी जेल जाना पड़े, आपको जेल जाना पड़े, नेताओं को जेल जाना पड़े, इस मुद्दे को बड़े पैमाने से सबको बुलाकर और इनका बकायदे जो है इस पर हम लोग कोई कुछ भी कहता है, हम पेशेंट के पीछे होने वाले नहीं। यह क्या है और इसकी सजा जो कप्तान बोल रहे हैं उनको भी मिलनी चाहिए, और जो भी हत्या किया उसको पर्दाफाश होना चाहिए। इस संदर्भ में जो है कप्तान बदलेगा नहीं बात, ये मेरी बात हो। और कप्तान ग्रुप जो है बिल्कुल आप ही को समझाने के लिए आप समझिए पहले तो देखिए ये बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। ये जाने ने बड़ी बात कह दिया कि जब चौकीदार की बेटी सुरक्षित नहीं है, और पुलिस काम करते हैं। अरे सरकार का भी एक अंग है। यही नहीं कर रहे कि इनको हड़काया गया कि नौकरी करनी है कि नहीं करनी है। आ गया 4 बजे बैठा भी गया था थाने में। जी कई बार बुलाया गया इधर करके, ये तो बुलाते थे इधर। देखिए जो ही ये घटना हुई, सवेरे मामला राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी तक और समाजवादी पार्टी ने
गेट पर, और उसी दिन ये मामला उठाया जाना था, लेकिन हाउस नहीं चला। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने पूरी तरह से चौहान समाज की स्मृति के साथ, पूजा के साथ खड़ा है समाजवादी पार्टी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तुरंत प्रतिनिधिमंडल बनाया है। अभी परसों ही सदन खत्म हुआ, प्रतिनिधिमंडल बनाकर मुझे, रमाशंकर राजभर सांसद सलीम, माननीय सनातन पांडे जी सांसद बलिया, माननीय जिलाध्यक्ष संग्राम सिंह यादव जी जिलाध्यक्ष बलिया, माननीय विधायक शारदानंद जी, जयप्रकाश संचल जी, और माननीय पूर्व मंत्री राम गोविंद चौधरी जी, और जिनकी तरफ से हमारे उनके भाई ब्लॉक प्रमुख रामबच्चन यादव जी आए हैं, और चौहान समाज के बड़े नेता जो यहाँ से बगल से चुनाव लड़े थे, महेंद्र चौहान जी, और समाजवादी पार्टी के प्रदेश संगठन के नेता भाई महेंद्र चौहान जी के नेतृत्व के सभी साथियों के साथ आज पीड़ित परिवार से मिलने के लिए हम लोगों को भेजा है। पीड़ित परिवार आज मिला है और पूरी पार्टी इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करेगी। लेकिन भाइयों, उत्तर प्रदेश और देश में झूठ की आंधी बह रही है, सत्य उड़ रहा है। ये आम जनता का कर्तव्य है। अगर न्याय पाना है तो इस आंधी को 27 में रोकना होगा। जिस तरह की घटना बताई जा रही है और जिस तरह से घटना हुई है, जो घमंडी सत्ता है, यह संवैधानिक संस्थाओं को अपने कब्जे में कर लिया है। और जो प्रदेश सरकार चाहे तो निर्दोष को भी फंसा दे, और प्रदेश सरकार चाहे तो पीड़ित पूरे प्रदेश का, चाहे किसी भी जात वर्ग के पीड़ित हो, किसी भी क्षेत्र में हो, हत्या में हो, बलात्कार में हो, भ्रष्टाचार में हो, तो हर क्षेत्रों में सत्ता अपनी छवि बचाने के लिए वह घटनाओं को तोड़ मरोड़ रही है, सत्य घटना को छिपा रही है। सरकार की छवि खराब न हो, इसलिए सरकार पूरी तरह से हावी है, और संवैधानिक उत्तर प्रदेश की पुलिस भी सत्ता की गुलाम हो गई है। समाजवादी पार्टी को यह प्रतिनिधिमंडल अपना पत्रक देगा, और जैसे ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश आएंगे, क्योंकि कोर्ट कचहरी और कानून की जो मदद भी करनी होगी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे, हमारे जिलाध्यक्ष जी करेंगे, लेकिन जो काम पुलिस को करना है वह नेता नहीं कर सकता। जो काम कोर्ट को करना है वह नेता नहीं कर सकता। हम आपकी आवाज़ हैं, जनता की आवाज़ हैं, और जनता की आवाज़ को लेकर समाजवादी पार्टी लड़ती है। सवाल इस बात का है सांसद जी, कि जब तक अखिलेश यादव जी ने ट्वीट नहीं किया था, सोशल साइट्स पे नहीं डाला था, तब तक यही पुलिस बलिया की कह रही थी कि बच्ची के साथ दरिंदगी हुई है, हत्या हुई है, हत्यारे पकड़े गए हैं, जेल जाएंगे। लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी ने सदन से लेकर वो राज्यसभा सांसद बच्चन जी ने वो पोस्टर वहाँ लेकर गई, उसके बाद अचानक जो है ये यू टर्न लेना प्रशासन का क्या कहता है? बलिया पुलिस की छवि को बचाने में उत्तर प्रदेश की सरकार लग गई। उत्तर प्रदेश की सरकार के खिलाफ अखबारवाल के भाई लिख दें कुछ, उनकी हत्या हो जाएगी, उन पर फर्जी मुकदमे लग जाएंगे। अगर हत्या से कब तक डरा जाएगा? कोई नेता, तभी तो मैंने कहा कि प्रदेश और देश में झूठ की आंधी चल रही है और सत्य उसमें उड़ रहा है, और 27 तक जनता को ही सत्य पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को उड़ाना पड़ेगा, कि आंधी रोकनी पड़ेगी। पुलिस प्रशासन अपने ही विचारों से जब मुकर रही यू टर्न ले रहा है, तो कहीं न कहीं ये तो संशय की बात आई गई। इनको हमसे बात हुई तो एक कह रहे थे कि बड़ा अधिकारी कह रहा था कि इस घटना को तुम आत्महत्या करने के लिए बयान ये कहने बताया तो नहीं सबने बताइए ये बात जी, दबाव दिया जा रहा है। बताइए कल के बता चुके नहीं बताइए मंडल के सामने बताइए। सुनिए, थाना के इशू और थाना के दरोगा हमको दबाव दे रहे थे इस प्रकरण को दबाने के लिए, अपराधियों को बचाने के लिए तमाम इधर से उधर लपेट करके हमको भवाट रहे थे। कौन दबाव बना रहा था?
थाना के एसओ और दरोगा। कौन है एसओ आपके? एसओ है कौशल पाठक जी, और थाना के दरोगा हैं वो क्या नाम है उनका? राम लखन सोनकर जी। क्या बोल रहे थे? क्या कह रहे थे? क्या बोल रहे थे? क्या बोल रहे थे? कैसा नगरा दबाव, थाना कैसा दबाव बनाया जा रहा था आपके ऊपर? दबाव बनाया जा रहा है कि इस मामला को दबा दिया जाए, अपराधियों को बचा दिया जाए। 60, 74, 34। क्या हुआ? माटी भरवा दो, वही में माटी भरवा दो, जो तंबाकू छोड़ के माटी भरवा दो।